नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत पंचमी की पूजन विधि। हम बसंत पंचमी को किस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए पूजन विधि लेकर आई हूँ, तो जो कि मैं बताती हूँ आपको। जो बसंत पंचमी है, माघ जो मास होता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको पूजन विधि बताती हूँ कि हमें पूजा कैसे करनी है। उसके लिए हमें प्रातः उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें किसी स्थान पर, जिस स्थान पर हमें चौकी लगानी है, वहाँ पर नीचे जमीन पर हमें हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर हम चौकी या पटरा रखेंगे। उसके ऊपर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे जो कि नया होना चाहिए। ठीक है। और आसन के ऊपर हम थोड़े से चावल रखेंगे और उस चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर हम माता रानी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर थोड़े से एक तरफ हम थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर किताब, पेंसिल, पेन ये सब रखेंगे। ठीक है। और एक तरफ हम पुष्प रखकर गणेश जी को स्थापित करेंगे। थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर हम गणेश जी को बिठाएंगे। और फिर उसके बाद हम चौकी की शुद्धिकरण करेंगे, थोड़े से जल के छींटे मारकर। ठीक है। सबसे पहले जल की छींटे लगाएंगे। और एक तरफ हमें कलश स्थापना कैसे करनी है ये बताऊंगी। तो पहले हम जल की छींटे लगा लेंगे पूरी चौकी पर। अगर आपकी माँ सरस्वती की फोटो है तो आप जल की छींटे ही लगाएं। अगर आपकी माँ सरस्वती की मूर्ति है तो आप स्नान भी करा सकते हैं मूर्ति को। ठीक है। स्नान कराकर ही हमें स्थापित करनी है मूर्ति। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर जल की छींटे लगानी है पूरी चौकी पर। ठीक है। अगर आपके पास और माँ सरस्वती के जो सीधा हाथ होता है उसकी तरफ हम कलश स्थापित करेंगे। ठीक है। और कलश स्थापित करने के लिए हमें थोड़े से चावल रख लेने अक्षत, उसके ऊपर हमें कलश रखना है। कलश में हमें कंठ तक जल भरना है, पूरा ऊपर तक जल नहीं भरना है। और हम उसमें 5 चीज़ें डालेंगे। ठीक है। आप उसमें गंगा जल, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालने के बाद अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी डालें, वरना आप पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें सिक्का डालेंगे, 1 का या 2 का या 5 का जो भी हो, सिक्का हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे जल में, और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालेंगे। ठीक है। और इलायची डालने के बाद सुपारी डालेंगे और लौंग डाल देंगे। ठीक है। 5 चीज़ों को कलश में डाल देनी है। अब कलश के ऊपर हम 5 पत्ते आम के रखेंगे। अगर जुड़े हुए हों तो अच्छी बात है, अगर ना जुड़े हुए हो तो हम पत्तों को रख सकते हैं, 5 पत्तों को। और पत्तों पर हम तिलक अवश्य करेंगे। ठीक है। चंदन रोली का तिलक लगाकर उसके बाद हम पत्तों को रखेंगे कलश पर। और उसके बाद हम एक पात्र लेंगे, ढक्कन वगैरह कुछ भी, उसमें हम चावल रखेंगे अक्षत, और कलश के ऊपर हम वो अक्षत चावल रख देंगे। ठीक है। और इसके बाद हमें नारियल लेना है, और नारियल पर हम स्वास्तिक रखेंगे। ठीक है। स्वास्तिक लगाएंगे नारियल के ऊपर। टीका, चंदन रोली ये सब लगाकर नारियल के ऊपर हम पीला वस्त्र लपेटेंगे। ठीक है। और पीला वस्त्र लपेटकर उसके ऊपर हम जो कलावा होता है, मोली, उसको लपेट देंगे ताकि हमारा कपड़ा गिरे ना। ठीक है। और उसके बाद हम नारियल का जो मुख होता है अपनी तरफ रखेंगे। जो पूजा करेगा वो अपनी तरफ रखेगा, नारियल का मुख रख के हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। ठीक है। फिर हम उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे रोली का, और स्वास्तिक के ऊपर हम दीपक रखेंगे। और ठीक है, और हमें दीपक घी का जलाना है उस दिन। ठीक है। और उसके बाद हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। कलावे के रूप में हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। और फिर
सरस्वती माँ को कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर गणेश जी को, ठीक है। और हम उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, ठीक है। और सरस्वती माँ को जैसे वस्त्र, पीला वस्त्र के स्वरूप में चुन्नी हो या साड़ी हो, कुछ भी जो आपके समर्थ हो, या वस्त्र पीला, कुछ भी पीला समझ हो वो जरूर करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, ठीक है, क्योंकि गणेश जी को प्रिय होते हैं। और सरस्वती माँ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो हम सरस्वती माँ को सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माँ सरस्वती को सरसों के फूल अति प्रिय हैं, तो आप सरसों के फूल भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वसंत पंचमी की पूजा में फूलों का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। और हमें माता के ऊपर और जो कॉपी किताब वगैरह है उनके ऊपर भी तिलक करना है, सूखी रोली लगानी है, ठीक है, गीली नहीं लगानी है। पेन पेंसिल वगैरह होती है उन पर हम रोली वगैरह, अक्षत वगैरह समर्पित करके फूल समर्पित अवश्य करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम भोग लगाएंगे, और भोग के स्वरूप में हम माँ सरस्वती को पान समर्पित करेंगे, ठीक है। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो आप एक पान का पत्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर पान का पत्ता मिल जाए तो पान के पत्ते को लेकर, पान के पत्ते में बतासा, पान का पत्ता, बतासा, लौंग, इलायची और सुपारी, ये 5 चीज़ें हम माँ सरस्वती को समर्पित करेंगे भोग के स्वरूप में, ठीक है। इसके बाद हम मीठे चावल भोग के रूप में माँ को समर्पित करेंगे, जो कि पीले कलर के बनाने हैं, मीठे चावल, ठीक है। यह हमें समर्पित कर देना है माँ को, ठीक है। और भोग में बेर अवश्य समर्पित करें फल के रूप में, माँ को बेर अति प्रिय है, और इस समय बेर का मतलब सीजन भी चल रहा है, तो हम माँ को बेर भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप बेर समर्पित नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो भी उपस्थित फल हो, केले वगैरह या कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और भोग के रूप में पीले कलर के मिठाई, लड्डू वगैरह कुछ भी आप मीठे में समर्पित कर सकते हैं। और आप उसके बाद जल समर्पित करेंगे, ठीक है। और माँ की पूजा करने के बाद आप घंटी अवश्य बजाएंगे, ठीक है। और घंटी को भी हमें रोली अक्षत से तिलक करना है, उसके बाद फूल चढ़ाने हैं घंटी पर पूजा करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें दक्षिणा के रूप में कुछ भी पैसे समर्पित कर देने, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। और क्योंकि अगर दक्षिणा इसलिए समर्पित की जाती है क्योंकि अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाए तो दक्षिणा उसको पूरा करता है, ठीक है, कमी को पूरा करता है, ठीक है। और इसके बाद हम माँ को धूप दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी पाठ वगैरह कर सकते हैं या माँ सरस्वती की कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने से पहले आपको हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य लेने हैं, फिर उसके बाद ही आप कथा या पाठ सुन सकते हैं। फिर उसके बाद जब कथा या पाठ पूरा हो जाए तो अक्षत और फूल माँ के चरणों में हम समर्पित कर देंगे, ठीक है। फिर हमें आरती करनी है, हम कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। अगर आप कपूर जलाकर आरती नहीं कर सकते तो आप दिए से भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम माँ सरस्वती की आरती करेंगे। और आरती के करने के बाद हमें हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से अब पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें और हमारे परिवार को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, विद्या का दान देना, ठीक है। और पूजा के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चौकी के चारों तरफ फेर देंगे, ठीक है। जल फेरने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और चरण मतलब सबके भगवान के, माता रानी के चरण छुएंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है। और जो लोटे का जो जल है वो हमें सूर्य देव को समर्पित कर देना है, ठीक है। और जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया था वो पड़ोस में या परिवार में आपको सबको बांट देना है। और जो भी दक्षिणा थी तो वो किसी कन्या को दे देना है। और जो नारियल है वो
प्रसाद के स्वरूप में आप अपने परिवार में बांटकर खा लीजिए। ठीक है, तो ये थी वसंत पंचमी सरस्वती माँ की पूजा। ठीक है, और इस पूजा में आप अपने बच्चों को अवश्य ही बिठाइए, क्योंकि ये सरस्वती माँ की पूजा है जो कि बुद्धि का दान देती हैं बच्चों को, बच्चों में बुद्धि बढ़ेगी, इसलिए बच्चों को अवश्य ही पूजा में बिठाएं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।